दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अपनी परीक्षाओं में। और पढ़ते हैं हम अलंकार के विषय में। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षेत, अर्थात हम कह सकते हैं कि काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार हैं और केशवदास एक अलंकारवादी कवि हैं। अब बात करें आप परिभाषा की, तो परिभाषा के लिए हम आपको 2 लाइन बता दे रहे हैं जो कि बहुत ही सरल है। और सीधे आपसे कोई अगर पूछता है कि अलंकार क्या है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या वर्णों को अलंकार कहा जाता है। ध्यान रखें कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या वर्णों को अलंकार कहा जाता है। और अलंकार के 3 प्रकार हैं। अलंकार के यहाँ देखें आप 3 प्रकार हैं। पहला जो है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। अब चर्चा करते हैं हम शब्दालंकार के विषय में। तो आप इसको अगर समझना है अच्छे से, तो पहले शब्दालंकार जो शब्द है उसको आप करें संधि विच्छेद। तो क्या बनेगा? शब्द प्लस अलंकार। अलंकार मैंने बता ही दिया कि जो शब्द जो हैं कविता की शोभा बढ़ाते हैं, तो वो शब्द जो है अलंकार कहलाते हैं। या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अब यदि अलंकार शब्दों के माध्यम से होगा तब वह शब्दालंकार कहलाएगा। यदि उसमें जो अलंकार है उसमें जो अलंकार मिलेगा आपको वो अर्थ के माध्यम से हो, तब वह अर्थालंकार कहलाएगा। इतना समझ आया? तो पढ़े आगे। अब बात करते हैं हम शब्दालंकार के भेद की। तो शब्दालंकार में सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। जो शब्दालंकार के प्रकार हैं उसमें सबसे पहला प्रकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला भेद है छेकानुप्रास, दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास और तीसरा भेद है लाटानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है अंत्यानुप्रास अलंकार और उसके बाद श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो ये हैं हमारे अनुप्रास अलंकार के भेद। आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है इस चीज़ को कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। नेक्स्ट है यमक अलंकार, उसके बाद श्लेष अलंकार, उसके बाद वक्रोक्ति, वीप्सा और पुनरोक्ति अलंकार भी शब्दालंकार के भेद हैं। अगली बात करते हैं हम अर्थालंकार के प्रकार पर। तो अर्थालंकार के जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहला है उपमा, उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर रूपक, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। नेक्स्ट है दृष्टांत अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, उसके बाद है अत्युक्ति अलंकार, जो कि आपके ये सभी हैं आपके अर्थालंकार के भेद। नेक्स्ट है तीसरा अलंकार आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार, उसमें है मानवीकरण अलंकार। तो अब हम पढ़ेंगे शब्दालंकार का पहला भेद जिसका नाम है अनुप्रास अलंकार। हमारा अब जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। अलंकार आपको समझा ही चुका हूँ कि अलंकार क्या होगा। तो अलंकार आपका होगा जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार शब्द कहलाते हैं, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। यदि मैं बात करूं अनुप्रास अलंकार की, जो कि एक शब्दालंकार का भेद है, तो यहाँ क्या होगा? तो वहाँ जहाँ व्यंजनों की वर्णों की लगातार एक से अधिक बार आवृत्ति होने से काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब एक से अधिक बार आवृत्ति होने से क्या मतलब है यहाँ पे? तो जो आपका वर्ण होगा वो क्या होगा? एक से अधिक बार आपकी जो है अलंकार में आएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल को कि कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती। तो कुल का को कुंडल, तो यहाँ क्या है? क वर्ण की आवृत्ति है मिल गई हमें,
तब आपका एग्जाम्पल क्या होगा, अनुप्रास अलंकार का। नेक्स्ट है छोरटी है गोरटी या चोरटी, तो टी वर्ण की आपको आवृत्ति मिल गई, देन आपका क्या होगा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अन्य उदाहरण को देखते हैं, शुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम, यहाँ क्या है, सवर्ण की आवृत्ति है, तो वो क्या होगा आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है कालंदी कुंद कदम की डारन, तो फिर से अनुप्रास। नेक्स्ट है कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी, क वर्ण की आवृत्ति है। नेक्स्ट है मुदित महीपति मंदिर, फिर से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, म वर्ण की आवृत्ति। नेक्स्ट है सेवक सचिव सुमंत, फिर से सवर्ण की आवृत्ति, और उसके बाद संसार की समर स्थली में, तो स, और इधर से सवर्ण की आवृत्ति, और नेक्स्ट है ध्य वर्ण की आवृत्ति। यदि आपको अनुप्रास अलंकार की पहचान करनी है तो वहाँ पे आप कभी भी ध्यान रखें, जब भी आपको वर्णों की आवृत्ति दिखाई दे आपके काव्य में, तब आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अब बात करते हैं हम अनुप्रास अलंकार के भेद की। तो सबसे पहला छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब फिर से बता दूं कि अनुप्रास शब्द का क्या अर्थ बताया है कि जब आपको वर्णों की आवृत्ति मिले तब वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। पहला है आपका एग्जाम जो उदाहरण है छेकानुप्रास, जो कि अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद है। तो जहाँ पर एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक ही बार होती है, ध्यान रखें, जब काव्य में एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक ही बार होती है, वहाँ आपका छेकानुप्रास अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोही मारा, तो क वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार, और उधर म वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार, तब आपका एग्जाम्पल क्या होगा, छेकानुप्रास अलंकार होगा। अगला उदाहरण है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों बिकल रागिनी बजती है, तो क वर्ण की आवृत्ति है, वो भी केवल आपकी एक बार मिलेगी, तब आपका क्या होगा, छेकानुप्रास अलंकार होगा। ध्यान रखें। नेक्स्ट है अमीय भूर्य में चूरन चारु सुमन सकल, यहाँ समन सकल जो भविरज परिवारु, तो स्वर्ण की आवृत्ति केवल आपको एक बार मिली है, देन आपका जो है अलंकार, तो वो आपका छेकानुप्रास अलंकार होगा। मैं आपको अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स देने के जो उदाहरण हैं वो देने की कोशिश करूँगा, जिससे आप जब उसको देखेंगे, एक दो बार आप पढ़ लेंगे वीडियो को, तो आप जो है ज़रूरी ही होगा कि आप अपना नंबर बचा लें एग्ज़ाम में, और अपना नंबर जो है बिल्कुल सही करेंगे। आप जो अलंकार का क्वेश्चन है वो कभी भी आप गलत नहीं करोगे अब इस वीडियो को देखने के बाद। दूसरा जो है अनुप्रास अलंकार का भेद है वो है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। काव्य में जहाँ एक या अनेक भिन्न भिन्न व्यंजन वर्णों दो से अधिक बार आते हैं, मतलब कि एक या अनेक वर्ण हो, वो भी व्यंजन वर्ण हो, तो वो दो से अधिक बार आए। जबकि छेकानुप्रास में क्या था, जो पुनरावृत्ति होगी तो वो केवल एक बार होगी, और वृत्त्यानुप्रास में दो से अधिक बार होगी, तब आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। ध्यान रखें, अर्थात क्या है कि अनेक बार शब्द के प्रारंभ में या अंत में क्रमानुसार आए तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। अब कुछ भी अगर आपको इतना भी समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो एग्ज़ाम में होता भी है कि आप लोग अगर 100% याद करके जा रहे हैं तो 10 या 20% रहता है या 30% रहता है। तो आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक कह लीजिएगा या कुछ भी, तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार मतलब व्रत बनेगा। अब व्रत कहाँ पर बनेगा, तो आपके काव्य में बनेगा, अर्थात जो आपको एग्जाम्पल्स दिया होगा, तो वो हाफ सर्कल बनेगा। देखिएगा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, तो जो भी आपका एग्जाम्पल्स या काव्य दिया गया है, तो उसमें आपका जब हाफ सर्कल बनता चला जाए वर्णों की आवृत्ति का, तो आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। अगला भेद जो है अपना अगला एग्जाम्पल है कलावती केलीवती कालिंद जा, फिर से हाफ सर्कल। नेक्स्ट चरण चोट चटकत चकोट, फिर से हाफ सर्कल। तो देन वृत्त्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट सत्य है स्नेह सील सुख सागर, क्या बना, हाफ सर्कल बन जाएगा, तो आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है निपट नववर्ण की आवृत्ति, निपट निख नंद निकेतन ने, तो फिर से नववर्ण की आवृत्ति आपको मिल जा रही है लगातार,
और नीचे क्या बन रहा है, हाफ सर्कल बन जा रहा है। तो आपको मिलेगा आपका आंसर वृत्यानुप्रास अलंकार। अगला जो हमारा अनुप्रास अलंकार का भेद है वो है श्रुत्यानुप्रास, अर्थात सुनने में अनुप्रास, शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझे कि कहत नटत रीजत जिजत मिलत जिलत लजिजात, तो अंत में मिल गया। नेक्स्ट, अगर आपको इस तरीके का नहीं मिलता है तो दूसरा एग्जाम्पल्स या दूसरा तरीका इसका क्या है पहचानने का, कि आपको अच्छे से याद होंगे कचट तप क ख ग घ करके क। तो जैसे यहाँ पे क वर्ग है तो क ख ग घ अड़, च का छ ज झ व, इस तरीके से आपके ये क्या है, क वर्ग कचट तप जो है आपको अच्छे से पता होगा इस चीज़ के बारे में। जब भी आपका का वर्ग या खा वर्ग या चा वर्ग या टा वर्ग में पुनरावृत्ति देखने को मिलती है, तब आपका जो अलंकार होगा वो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि चंचल जल में झलक तुम्हारी जब से देखी तब से अपना भाग्य मुझे अच्छा लगता है। तो च ज छ ये किसके हैं, च वर्ग के, च छ ज छ उआ, ठीक है। तो च ज छ, जब आपको एक वर्ग का जो है मिले आपको उसके वर्ण, तो आपका क्या होगा एग्जाम्पल्स, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अगला एग्जाम्पल देखें, ता दिन दा दीन धर धरनी, तो त वर्ग वाला यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, तो आपका एग्जाम्पल्स जो होगा वो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है लाटानुप्रास अलंकार, जहाँ एक वाक्य या वाक्यांश दो या दो से अधिक बार आए तथा अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए, तो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होगा। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो इस चीज़ का ध्यान दें, लाटा मतलब लौट कर, जो आपका शब्द है वही आए परंतु अर्थ जो है उसका अलग हो जाए, उसका उल्टा हो जाए, विपरीत हो जाए, तो आपका लाटानुप्रास अलंकार होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, रोको मत जाने दो। अब बात यहाँ पे क्या है, रोको मत जाने दो। नेक्स्ट है उसी की लाइन, रोको मत जाने दो। अब देखिएगा शब्द वही आए हैं लेकिन अर्थ उल्टा हो गया है, विपरीत हो गया है पहली लाइन की अपेक्षा या पहली लाइन की तुलना में। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है, मांगी नाव, नाव मांगी है, ना केवट आना, केवट तुम मत आना, है ना। नेक्स्ट है, मांगी नाव ना केवट आना, तो नाव नहीं मांगी थी, केवट तुम आना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ठीक है। अब यदि पूत सपूत है तो धन संचय करने का, धन को इकट्ठा करने का क्या लाभ है, वो तो अपने आप ही उस पूंजी को और दोगुना कर लेगा, या जो भी पूंजी है उसको भी जो है बढ़ाने का कार्य करेगा। लेकिन अगर पूत कपूत है तो जितनी भी आपने जुड़ी जुड़ाई जो संपत्ति है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो अब जो पहली लाइन थी बिल्कुल देखिएगा अर्थ जो है उसका भिन्न हो गया है, उसके जो है विपरीत हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, जो आपका अलंकार होगा वो हल होगा लाटानुप्रास अलंकार। अगला एग्जाम्पल्स है अपना अंत्यानुप्रास अलंकार। अब इसको अगर मैं संधि विच्छेद करके लिखूँ तो अंत प्लस अनुप्रास। अब इसका मतलब है कि जो आपका अनुप्रास है अर्थात वर्णों की जो आवृत्ति है वो अंत में होगी। तो देखते हैं अंत में आया हुआ अनुप्रास, जहाँ पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। ध्यान रखें कि जब पंक्तियों का अंतिम वर्ण जो है वो समान होगा, एक ही जैसा होगा, तो वह आपका अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। बात करते हैं हम उदाहरणों की। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, गर गर की जब अंत में आवृत्ति आपको मिलेगी तो अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, सुजान पे ध्यान दिए, और रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। तो फिर से अंत में जब आवृत्ति आपको वर्णों की मिल जा रही है वो सेम हो, तब आपका अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई केहू इक दास तुम्हारा, रा वर्ण की आवृत्ति वो भी अंत में मिल जा रही है, तो अनुप्रास जब होगा वो भी अंत में, तो आपका क्या होगा, अंत्यानुप्रास अलंकार होगा।
अगला एग्जाम्पल्स है हमारा उदाहरण जो अलंकार है वो है यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और किंतु अर्थ उसका हर बार अलग हो, तो वहाँ पर जो है यमक अलंकार होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, काली घटा का घमंड घटा, पहला जो घटा शब्द आया उसका अर्थ है बादलों का झुंड और दूसरा है कम होना, अर्थात काली जो घटाएं हैं बादलों का झुंड है, उनका जो घमंड है वो कम हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल्स है तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है का जो पहला बेर है वो है समय अर्थात टाइम, कि तीन टाइम खाती थी वो तीन बेर खाती है। जो दूसरा वाला बेर शब्द आया उसका मतलब है फल से। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है जेते तुम तारे तेते नव में न तारे, तो पहला जो तारे शब्द आया है उसका अर्थ है उपकार, कि जितने आपके उपकार हैं उतने तो नव में अर्थात आकाश में भी चमकने वाले तारों की संख्या नहीं है। तो देखो तारे शब्द दो बार आया और दोनों का ही अर्थ जो है दोनों बार अलग है, तब वहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट है जगती जगती की मूक प्यास, तो दो बार शब्द आया जगती, पहले जगती शब्द का मतलब जगती हुई और दूसरे जगती का मतलब है सृष्टि या दुनिया से। नेक्स्ट है कहे कवि वेनी, वेनी व्याल की चुराए लीनी, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल्स की सीरीज में आप लोगों को दे रहा हूँ, तो ये अच्छे से नोट डाउन करें। कहे कवि बेनी, बेनी मतलब रामवृक्ष बेनीपुरी जो राइटर हैं कवि हैं, और दूसरा जो वेनी शब्द आया वो है चोटी, जो महिला जो है अपने बालों पर लगाती हैं। नेक्स्ट है खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, तो जो पहला कुल शब्द आया उसका अर्थ है समूह, एक ग्रुप है, और दूसरा जो कुल शब्द आया है उसका मतलब है पक्षियों का चहचहाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है तो पर बारू उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हबे उर्वशी समान। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि उर्वशी शब्द तीन बार हमारे एग्जाम्पल्स में, ये जो हमें काव्य मिला है उसमें तीन बार हमें उर्वशी शब्द मिला है। तो पर बारू उर्वशी, तो पर बारू उर्वशी जो पहला उर्वशी शब्द है उसका मतलब है मोतियों की माला। नेक्स्ट है सुन राधिके सुजान, अब जो तोपर बारू उर्वशी सुन राधिके सुजान, जो राधा के सुजान अर्थात जो राधा के पुत्र हैं उन पर मैं उर्वशी अर्थात मोतियों की बाला वार दूं, तू मोहन के उर्वशी अर्थात मोहन के उर्व मतलब हृदय में वसी है। अब जो उर्वशी शब्द आया वो आया हृदय में वसने के लिए, हबे उर्वशी समान, तो आप जो हैं अप्सरा के जो अंतिम उर्वशी आया उसका अर्थ है अप्सरा से, जो उर्वशी एक अप्सरा थी। तो यहाँ पे तीन बार उर्वशी शब्द आया और तीनों ही उर्वशी शब्द का अर्थ जो है हर बार अलग हुआ है, तब आपका एग्जाम्पल्स जो है वो होगा यमक अलंकार का। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करें तो लहर लहर कर यदि चूमे, तो किंचित विचलित मत होना यदि, अब यहाँ पे दो बार शब्द आया है लहर, और पहले लहर का मतलब है तरंग और दूसरे लहर का मतलब है लहरा कर या मचला कर। जब यदि आपके पास तरंग आती है, अब आपने ये चीज़ें देखा होगा कि जब आप समुद्र के किनारे जाएं और समुद्र की तेज़ी से लहर आए तब क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा डर लगता है नहीं लगता है, तो बस वहाँ पे भी क्या होगा, यमक अलंकार होगा। सॉरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले एग्जाम्पल्स की, सारंग ले सारंग चली की सारंग पर ओट, उतते जब सारंग चली तब की सारंग पर ओट। अब यहाँ पे सारंग जो शब्द है आप उसकी काउंटिंग करें, एक दो और फिर से सारंग, यहाँ फिर सारंग और फिर सारंग। अब सारंग पांच बार शब्द आया और इसका अर्थ हर बार अलग भिन्न होना चाहिए, तब हमारा एग्जाम्पल्स क्या होगा, यमक अलंकार। तो जो पहला शारंग है उसका है जलता दीपक अर्थात जलता दीपक लेकर, जो दूसरा शब्द है शारंग उसका मतलब है स्त्री, जलता दीपक लेकर स्त्री चली थी तब की सारंग की ओट, तो जलते दीपक पर जब स्त्री लेकर के उसको चल रही है तब उसकी ओट क्या होगी। नेक्स्ट है उतते जब सारंग चली अर्थात सारंग मतलब फिर से वायु, अब यहाँ पे क्या है इस सारंग का अर्थ वायु, तब की सारंग पर ओट, जलते दीपक पर फिर से क्या ओट। अगला अलंकार है शिलेश अलंकार, शिलेश का अर्थ होता है चिपकना, जहाँ एक शब्द एक से अधिक जब एक से शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तब वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है।
फॉर एग्जाम्पल्स, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स है और अपनी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा आने वाला एग्जाम्पल्स में से एक है। तो वो है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब पानी शब्द की जो पुनरावृत्ति है या पानी शब्द जो है 3 बार आया, लेकिन इस शब्द के एक ही शब्द है ना पानी, तो इसके 3 अर्थ निकलेंगे। किस परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, रहीमन पानी राखिए मोती के संदर्भ में कहेगा तो चमक, यदि मोती की चमक चली जाए तो बेकार हो जाता है। बिन पानी सब सून, अब मनुष्य के संदर्भ में कह रहा है, तो यदि मनुष्य का सम्मान या उसकी इज्जत चली जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है चून, तो यदि चूने में पानी मिला दिया जाए तो जो उसकी गर्मी है या उसकी जो गर्मी है वो समाप्त हो जाती है। अगला है सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब इस कवि व्यभिचारी चोर को ध्यान से देखें और फिर अपना शब्द पढ़े। सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि के संदर्भ में सुबरन का मतलब अच्छे वर्ण, और व्यभिचारी जो कि एक कामुक व्यक्ति है वो ढूंढेगा सुंदर स्त्री को, और चोर स्वर्ण को। तो एक शब्द के 3 अर्थ यहाँ पे निकले हैं और इसका मतलब जो हमारा अलंकार होगा वो होगा श्लेष अलंकार। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है हमारा, मंगन को देखी पट देत बार बार। मंगन मतलब भिखारी को देख कर, जो पट शब्द के 2 अर्थ हमारे यहाँ बन रहे हैं इस एग्जाम्पल में। पट का एक अर्थ है वस्त्र, मतलब कि मंगन भिखारी को देख कर वस्त्र वो बार बार देती है, और फिर दूसरे अगर हम निकालें अर्थ इसका तो वो बनता है भिखारी को देख कर दरवाज़ा बंद कर देती बार बार। नेक्स्ट है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होए। तो जो बारे शब्द हैं यहाँ पे इसके 2 अर्थ हैं, एक बढ़ने पर और दूसरा जलने पर। दूसरा है बढ़े, इसके भी 2 अर्थ होंगे, बड़े होने पर और बुझने पर। नेक्स्ट है तुम्हारी पी मुखवास तरंग आज बोरे बोरे भोरे सहकार। तो बोर जो शब्द है इसके 2 अर्थ यहाँ पे हैं, बोराने वाले अर्थात मत वाले, और एक दूसरा शब्द है इसका जो अर्थ निकलेगा वो है मोल। जब आपने देखा होगा आम आने से पहले छोटा छोटा मोल आता है तो उसको कहा जाता है बोर। ध्यान रखें, तो जब एक शब्द के 2 अर्थ निकलें तब वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अगला एग्जाम्पल्स है माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फास कर लिए डोले बोले मधुर बानी। तो जो त्रिगुण शब्द है वो 2 बार मतलब 1 बार आया और उसके 2 अर्थ हैं। तो त्रिगुण का पहला मतलब है कि 3 गुण सतरज और तम। दूसरा अर्थ निकलता है 3 धागों वाली रस्सी से। अगला हमारा एग्जाम्पल्स जो है अलंकार है वो है वक्रोक्ति अलंकार। अगर मैं इसको बात करूं, वक्र तोड़ देता हूं, संधि विच्छेद करता हूं, वक्र और उक्ति। तो टेढ़ा कथन, जो वक्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो टेढ़ा और उक्ति का मतलब कथन। अर्थात जब कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे और जो सुनने वाला श्रोता है वो उसका कुछ और अर्थ निकाल दे व्यंग्यात्मक, तो अर्थ लगाए, वहाँ पर हमारा वक्रोक्ति अलंकार होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, हो तुम्हें घनश्याम हम तो वर्षत कित जाए, नहीं मनमोहन फिर क्यों पकड़त जाए। यदि आप घनश्याम हैं अर्थात काले बादल हैं तो बरसने किधर जा रहे हैं, और यदि आप मनमोहन है, लेकिन जो श्रोता है वो क्या सुन रहा है उसको, नहीं आप मनमोहन है प्रिय फिर क्यों पकड़त जाए। यदि आप मनमोहन है तो क्यों पकड़े जा रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को पढ़ें। द्वार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाहु प्रिय मधुसूदन। अब यहाँ देखिएगा मैंने हरि शब्द और मधुसूदन शब्द को हाईलाइट किया है। इसके विषय में पढ़ें कि यदि राधा कृष्ण संवाद, यह जो है राधा कृष्ण संवाद है, घर के बाहर खड़े कृष्ण अपने नाम के लिए हरि और मधुसूदन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात जो वक्ता है वो अपने लिए हरि और मधुसूदन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जबकि जो श्रोता हैं घर के अंदर बैठी हुई राधा, तो श्रोता जो है राधा व्यंग्यात्मक अर्थ बताती हैं, इसका अर्थ लगा लेती हैं, और वो हरि को बंदर और जो मधुसूदन का अर्थ जो है भौरे से लगाती हैं। नेक्स्ट एक नोट है, अलंकार सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भामा वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा तथा सम्राट मानते हैं। बहुत ही बड़ी बात है कि जो वक्रोक्ति अलंकार है उसको अलंकार की आत्मा और सम्राट किसने माना है, तो आचार्य भामा ने वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा तथा सम्राट माना है।
नेक्स्ट है पुनरुक्ति अलंकार। फिर से वही बात कहना, पुनरुक्ति मतलब पुनः पुनः प्लस उक्ति। जहाँ पर एक शब्द दो बार आए तथा उनका अर्थ समान हो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होगा। जैसे कि अब मतलब एक शब्द होगा लेकिन दो बार आए, अर्थ जो दोनों ही बार एक ही होगा। जैसे सूरज हो जग 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 का बुझा बुझा। नेक्स्ट है खंड खंड कर ताल बजा। नेक्स्ट है कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ। उसके बाद है ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से पाले। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण। तो ये सभी एग्जाम्पल्स थे पुनरोक्ति अलंकार के, जहाँ क्या होता है, जहाँ पर एक शब्द दो बार आए और उसका अर्थ ये समान हो वहाँ पुनरोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट जो है हमारा अलंकार वो है वीप्सा अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश और जो वीप्सा अलंकार हैं वो दोनों में ही शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, परंतु केवल जो अंतर है वो यही है कि वीप्सा अलंकार में व्यक्ति के भावों को प्रकट किया जाता है, अर्थात एक्सप्रेशन जो है वो उसके हमारे सामने आएंगे या काव्य के माध्यम से हमें प्रदर्शित होंगे। जैसे कि पहचान होगी छी छी, राम राम, वाह वाह, इस तरीके के शब्द आपको मिलेंगे अपने काव्य में। तो पहला एग्जाम्पल है राम राम, बहुत बुरा हुआ। तो कहाँ जो है कौन सा अलंकार होगा, वीप्सा अलंकार होगा। हा हा, इन रोकन को टोक न लगाओ तुम, यहाँ क्या हो गया, वीप्सा अलंकार हो जाएगा।